इस लेक्चर में रायगढ़ फोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रायगढ़ का किला, ये है भाई साहब रायगढ़ फोर्ट या रायगढ़ का किला, महाराष्ट्र में बना हुआ है, अभी रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है ये जानेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, गए यहाँ पे रायगढ़ फोर्ट में, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है उनको ट्राइब्यूट पेड किया, मतलब श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कौन कौन से किंगडम, साम्राज्य, डायनेस्टी, कुल या वंश इसके साथ साथ एसोसिएटेड हैं, मतलब कौन से संबंध रखते हैं इस फोर्ट के साथ, किस किस से इसका रिलेशन रहा है, किस किस ने मतलब राज किया है फोर्ट के साथ, फोर्ट के राज किया है, रूल किया है फोर्ट के साथ। तो ये फोर्ट सबसे पहले जब इसका नाम था तो रायगढ़ नहीं था, तब नाम था रेरी। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है मराठी लैंग्वेज में, तो ये रेरी नाम था। सबसे पहले 12th सेंचुरी में मराठा क्लैन थी एक सिरके, उसने इस पे राज किया था, वो यहाँ पे रहा करती थी। क्लैन का मतलब गोत्र, मराठा क्लैन के ही गोत्र के सिरके नाम से, सिरके गोत्र थी उनकी, वो इस पे रूल क्या करते थे, वो राजा रहते थे यहाँ पे। उसके बाद ये फोर्ट है जो किला, बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम कई सारी डायनेस्टी के हाथों में गया, कई सारे रूलर राजाओं ने अटैक करके इसको हड़पा और यहाँ पे रूल किया। ब्राह्मण डायनेस्टी से लेके निजाम शाही डायनेस्टी, आदिल शाह डायनेस्टी तक ये गया। लेकिन 1956 में छत्रपति शिवाजी हैं जो मराठा के ही, मराठा यानी कि साम्राज्य के किंग हुआ करते थे, हमने इनके बारे में स्पेशल लेक्चर में भी पढ़ा है छत्रपति शिवाजी जी के बारे में। इन्होंने कैप्चर कर लिया 1656 में, कैप्चर का मतलब हड़प लिया, इसको अटैक किया और अपने अंदर मिला लिया अपने किंगडम में। ये उस टाइम पे आदिल शाही जो सुल्तान थे, आदिल शाही डायनेस्टी थी वंश, उसके जो सुल्तान थे उसकी सुजेरेंटी के अंदर था, मतलब उसके कंट्रोल में था उस टाइम पे। तो ये अटैक किया छत्रपति शिवाजी ने और इसको हड़प लिया। 1962 में, मतलब 6 साल बाद, इस फोर्ट का रेरी नाम से चेंज कर दिया नाम रायगढ़। तो नाम चेंज किसने किया, शिवाजी महाराज ने। फिर नंबर ऑफ और स्ट्रक्चर भी बनाए, कई सारे घर वगैरह बिल्डिंग और भी बनाई इसमें। 1664 तक फोर्ट इमर्ज हो गया शिवाजी महाराज की गवर्नमेंट की सीट, मतलब सरकार यहीं से रूल करती थी। जैसे आजकल जो पार्लियामेंट होते हैं ना, पार्लियामेंट संसद किसी देश की कैपिटल में लगभग होते हैं, जो देश की राजधानी होती है, तो इसी तरह से एक तरह से पार्लियामेंट रहा ये शिवाजी महाराज का, गवर्नमेंट यहाँ से रूल करती थी रायगढ़ फोर्ट से। जो ये फोर्ट है इसने शिवाजी चैलेंज की एक तरह से सहायता की, यानी कि जो शिवाजी महाराज है उसकी सुप्रीमेसी तो बनी रही, उसका साम्राज्य तो यहाँ से रूल करता रहा। आदिल डायनेस्टी को रूल किया यहाँ से, आदिल डायनेस्टी को हरा के इसको हड़पा था। और बाद में जो कोंकण जो रीजन है, जो महाराष्ट्र है भाई साहब, ये महाराष्ट्र रीजन है, यहाँ पे जो ये कोस्टल एरिया है, ये कोंकण कोस्ट बोलते हैं इसको, कोस्टल एरिया, समुद्र तट, कोंकण कोस्ट पे भी रायगढ़ फोर्ट से आराम से यहाँ पे रूट्स होता था, यानी कि अपनी पावर का एक्सटेंशन किया शिवाजी महाराज ने, यहाँ से अपनी पावर को और इंक्रीज किया, क्योंकि कोंकण कोस्ट यहाँ से लगता था रायगढ़ फोर्ट से, आसानी से समुद्र के जरिए आ जा सकते थे, ट्रेड हो सकती थी, व्यापार हो सकता था। तो इसकी सिग्निफिकेंस और क्या रही है, इसकी देखो इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट माना जाता था। और यूरोपियंस, जो यूरोप के कुछ लोग थे, राजा थे, वो इसे जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट बोलते थे, ईस्ट का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्यों बोलते थे, देखो ये जो वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे ये यूरोप है, इधर फ्रांस है, स्पेन है, और इधर मोरक्को है, ये साउथ मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में जो ये पानी की बॉडी है छोटी सी बनी हुई है, मैं मिटा कर दिखाता हूँ इसे, इरेज करके, इरेज हो जाओ भाई, 1 सेकंड फोल्ड करो आप, क्यों नहीं हो रहा, हो गया। तो ये जो आपको बॉडी दिखाई दे रही है, ये वाटर चैनल, ये है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि बोलते हैं इसे। स्ट्रेट का मतलब नैरो बॉडी है जो बड़ी दो बॉडियों को कनेक्ट करती है, एक पतला सा वाटर चैनल, पानी की कोई भी बॉडी, कोई भी चैनल जो बड़ी बॉडियों को कनेक्ट करता है, तो ये जिब्राल्टर स्टेट है, ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो यूरोपियन यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, जिब्राल्टर से आते हैं मेडिटेरेनियन सी में होते हुए, यहाँ जो ये बनी हुई है ये सुएज कैनाल, यहाँ से होते हुए एशिया तक आ जाते हैं, या आसपास की जो कंट्री है यहाँ पे भी ट्रेड कर लेते हैं शिप के जरिए। तो इसे जो ये फोर्ट था इधर, इसको बोला था जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व का जिब्राल्टर बोला था। जैसे जिब्राल्टर यूरोपियन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे शिवाजी महाराज के लिए ये इंपॉर्टेंट है रायगढ़ फोर्ट। और इसमें क्या है, जो टॉप फीचर है वो लगभग 1.5 मील ऊंचा है, माइल इंग्लिश में बोलते हैं, मील हिंदी में, 1 मील में लगभग 1.65 किलोमीटर होते हैं, तो किलोमीटर में निकालना तो इतना आप निकाल लो, लगभग इतने मीटर ये ऊंचा है। और इसमें 300 स्टोन हाउस, पत्थर के 300 हाउस से ज़्यादा इसमें हाउस बने हुए हैं, लगभग 300 हाउस बने हुए हैं, और 2000 मैन का गैरिसन बना हुआ है।
गैरिसन मतलब सैन्य दुर्ग, जहाँ पे सैनिक रह सकें, 2000 सैनिकों के लिए यहाँ पे बना हुआ है। तो रायगढ़ फोर्ट की महाराष्ट्र पॉलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? महाराष्ट्र में देखो, अब जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, राजनेताओं के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, शिवाजी जो महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में सबसे ऊंचे कद के, यानी कि रेस्पेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित आदमी माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी। बहुत ही रिवर्ड आइकन है, यानी कि सम्मानित एक आदमी है छत्रपति शिवाजी, राजा रहे हैं। और सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब रेस्पेक्ट देते हैं उन्हें। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, कोई भी महान नेता या छोटे से छोटा नेता है वहाँ पे, वो रायगढ़ फोर्ट जरूर जाता है घूमने के लिए। क्यों जाता है? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को सब मानते हैं वहाँ पे, मराठी लोग उन्हें अपना एकदम राजा किंग की तरह मानते थे, अभी भी मानते हैं वहाँ पे। तो वोट बैंक हासिल करने के लिए, लोगों को इमोशनली अटैच करने के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर जाते हैं, फोर्ट पे विजिट करते हैं जरूर। इसलिए महाराष्ट्र की पॉलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक अलग लेक्चर में, भाई साहब 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। इसमें हम ब्रीफली पढ़ेंगे, संक्षिप्त रूप में, हिंदी में बोलते हैं ना संक्षिप्त, बहुत ही कठिन सा वर्ड है। तो इनका जन्म होता है छत्रपति शिवाजी का 1639 में, 1639 में। इनके जो पिताजी थे वो थे शहाजी भोसले। ये मराठा जनरल थे, आर्मी में थे, मतलब मराठा जो किंग थे, किंगडम था, उसकी आर्मी में जनरल थे शहाजी भोसले। पुणे की जागीर संभालते थे ये, एक तरह से फ्यूडल लॉर्ड की तरह। बीजापुर जो सुल्तान है उसके अंडर भी रहे थे ये। और जो जीजाबाई, इनकी माता का नाम है माता जीजाबाई, ये एक पियस वुमन थी। पियस का मतलब है एक तरह से धार्मिक वुमन थी, महिला। और जो रिलीजियस क्वालिटी जो शिवाजी ने सीखी थी, अपनी माता से ही सीखी थी, जो धार्मिक रिलीजियस क्वालिटी सीखी थी। इनका जो मिलिट्री जील है, यानी जेल का मतलब है आशा, जिज्ञासा, उन्होंने फर्स्ट टाइम दिखाई 1645 में। शिवाजी की बात कर रहे हैं हम, शिवाजी महाराज की। 1645 में सबसे पहले इन्होंने, जब ये टीनेजर थे, बहुत कम उम्र थी, 18 साल से कम उम्र के थे, इन्होंने टोरना फोर्ट को कंट्रोल में ले लिया। लड़ाई की, एक बीजापुर के अंडर था ये, एक कोंडाना फोर्ट और टोरना फोर्ट किला थे ये भी, टोरना के और कोंडाना फोर्ट। आदिल शाही डायनेस्टी थी, जो आदिल शाही के राजा थे, उन पर अटैक करके ये दोनों फोर्ट किले अपने कब्जे में ले लिए इन्होंने। फिर इन्होंने बहुत सारे टाइटल भी अडॉप्ट किए, जैसे छत्रपति अपने नाम के सामने लगाया इन्होंने, छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं। एक सकाकर्ता टाइटल भी लिया, क्षत्रिय कुलवंता टाइटल लिया, हैंदवा धर्मोद्धारक, ये टाइटल भी इन्होंने अडॉप्ट किया। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, इंपॉर्टेंट बैटल है इनकी। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में, बैटल ऑफ पावन खिंद 1660 में, 1665 में बैटल ऑफ पुरंदर, बैटल का मतलब लड़ाई लड़ी इन्होंने। सिन्हागाड बैटल 1670 की, 1682 से 83 की है। बैटल ऑफ कल्याण, बैटल ऑफ संगमनेर, ये 1679 की है। एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब की तरफ से थे राजा जयसिंह फर्स्ट, और शिवाजी महाराज के बीच में ये ट्रीटी हुई, संधि हुई 1665 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो फोर्ट थे, किला थे, वो मुगल को देने थे। मुगल जो राजा थे औरंगजेब, उसको देने थे इन्हें। अगर देते तभी औरंगजेब हमला नहीं करेगा, वरना औरंगजेब उस टाइम पे भाई साहब बहुत ताकतवर एक वो था, किंग था, राजा था मुगल साम्राज्य का। और मुगल साम्राज्य आपको पता उस टाइम पे बहुत ही ताकतवर था, और औरंगजेब भी ताकतवर था। तो इन्होंने, औरंगजेब आक्रमण ना करे, शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट इनको दे दिए, एग्री कर लिया कि वो औरंगजेब से मिलेंगे आगरा में। इन्होंने एग्री हो गए और अपने बेटे को भेजा, संभाजी को। ये नोट करके रखना है, 1674 में शिवाजी ने, यहाँ पे शिवाजी को क्राउन किया गया रायगढ़ में, रायगढ़ फोर्ट में, गागा भाट के द्वारा, और टाइटल दिया छत्रपति शिवाजी। तो यही था इस लेक्चर में।